साथियों नमस्कार। बीएनडी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। रीट पात्रता के लिए एक बड़ा प्रश्न अपने मन में रहता है, किस पुस्तक से कैसी तैयारी करें। समय कम है, अंक ज्यादा चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एक अंक आपको 2 साल आगे ले जा सकता है, तो वही एक अंक आपको 2 साल का इंतजार भी करवा सकता है। रीट में L1 है तो भाषा प्रथम ले द्वितीय ले, L2 है तो भाषा प्रथम ले द्वितीय ले। ये विकल्प भी अपने सामने रहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं आते क्योंकि इससे पहले हमने परीक्षाएं नहीं दी। रीट की परीक्षा दी है तो वो समझ में नहीं आया अब तक कैसे प्रश्न थे, भाषा प्रथम सरल है या भाषा द्वितीय सरल है। सब प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको इस चैनल पर मिलेगा। आरटेट 2011 से रीट पात्रता 2022 तक के प्रश्न इसमें है। आज अपना विषय रहेगा व्याकरण में संज्ञा प्रकरण का एक प्रश्न है, उसके अलावा आभ्यंतर और बाह्य यत्न में से प्रश्न है। आइए हम प्रारंभ करते हैं। संज्ञा प्रकरण में ही आभ्यंतर और बाह्य यत्न है, तो अलग से टॉपिक का नाम नहीं दे करके इसी में आभ्यंतर बाह्य यत्न और संज्ञा प्रकरण के प्रश्नों को पढ़ेंगे। व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यमस्ति, व्याकरण में लोप का तात्पर्य है। जिस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी, रीट में भी आ सकता है, व्याकरण का प्रश्न है। लेवल भी हमारे लिए बहुत कठिन रहता है, तो सीधा और सरल उत्तर है अदर्शनम लोप है। अदर्शनम दिखाई नहीं देना। अदर्शनम एक अर्थ होगा न, और दर्शनम दिखाई देना लोप है। न दर्शनम लोप है, जो दिखाई नहीं देता है वही लोप है। जो अपने पास में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा वही लोप है, अर्थात उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। लिखा हुआ है आवश्यकता नहीं है तो वही लोप है। जैसे पहले सूत्र को हम देखते हैं, अदर्शनम लोप है। प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त से अलग करेंगे तो शास्त्र से प्राप्त का, शास्त्र से प्राप्त का। अदर्शनम दिखाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना। लोप संज्ञम स्यात्, लोप संज्ञक होता है। अदर्शनम लोप है, लोप संज्ञा का सूत्र है। अदर्शनम लोप है, लोप संज्ञा का सूत्र है। किसकी लोप संज्ञा होनी चाहिए या किसका लोप हो, तो वृत्ति में कहा गया है प्रसक्त से अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। जो शास्त्र से प्राप्त है लेकिन दिखाई नहीं देता है उसी का लोप होना चाहिए। शास्त्र से प्राप्त क्या है? व्याकरण में रीट में हमें सूत्र के आधार पर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना रहता, लेकिन माहेश्वर सूत्र हम जरूर पढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रों में ये पहला माहेश्वर सूत्र है। इसमें अयुण यहां ये शास्त्र से प्राप्त है, पहले से प्राप्त है, विद्वानों के द्वारा लिखित है। इसमें हमें प्राप्त है। जब हम प्रत्याहारों का निर्माण करेंगे तो ण का ग्रहण वहां नहीं होता, ण की गिनती नहीं की जाती है, इसी को लोप कहा जाता है। ण यहाँ पर है, शास्त्र से प्राप्त है, लेकिन जब प्रत्याहार का निर्माण होगा उस स्थिति में ण की गिनती नहीं होगी, उसी को कहा जाता है शास्त्र से प्राप्त है, उसकी लोप संज्ञा होती है। अदर्शनम लोप है। ये व्याकरण का संज्ञा प्रकरण में से एकमात्र प्रश्न पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न से संबंधित प्रश्न है। रीट 2015 का प्रश्न है, L2 भाषा सेकंड का प्रश्न है। खूब अच्छी तैयारी अपनी रहती है, उसके बाद भी विगत प्रश्नों के प्रश्न पत्रों को नहीं पढ़ने के अभाव में हम कुछ आते हुए प्रश्न गलत कर देते हैं या हमारी तैयारी को और अधिक अच्छी नहीं बना पाते हैं। आभ्यंतर बाह्य यत्न भी पढ़ते हैं, लोप भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न पढ़े नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि तैयारी कैसी रहनी चाहिए। आभ्यंतर प्रयत्न सन्ति, आभ्यंतर प्रयत्न है,
पंच, एकादश, सप्त और चत्वार है। पंच का अर्थ है 5, एकादश 11, सप्त 7, चत्वार है 4। यहां लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार माहेश्वर प्रयत्नों की संख्या है 5, जबकि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 4। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित का ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। इनके अनुसार माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 4, जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज आचार्य का ग्रंथ है। इनके अनुसार माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 5। एक का अंतर है, उसको भी हम स्पष्ट करते हैं। यत्न है द्विधा। यत्न या प्रयत्न दो प्रकार के हैं। वर्णों को बोलने का प्रयास दो प्रकार से किया जाता है। आभ्यंतर पहले को नाम दिया गया है आभ्यंतर है। दूसरे में से स और च हम हटा देंगे तो शेष रहेगा बाह्य है और बाह्य। यत्न प्रयत्न भी लिखा हुआ है, ये एक ही बात है। यत्न है प्रयत्न है। यत्न या प्रयत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य यत्न। पहले आभ्यंतर यत्नों को स्पष्ट करेंगे। एक प्रश्न बाह्य यत्न से संबंधित है, उसको भी हम स्पष्ट कर लेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज आचार्य का ग्रंथ है। वरदराज आचार्य के अनुसार आभ्यंतर यत्नों की संख्या है 5। स्पृष्ट है, ईसत स्पृष्ट है, ईसद विपरीतम, विपरीतम और संवृतम। इनकी संख्या है 5। पहले हम यहां इनको स्पष्ट करेंगे। ये जब ठीक प्रकार से हमें समझ में आ जाएंगे तो दोनों में अंतर निकालने में हमें आसानी रहेगी। मित्रों, ये सब हमें याद है, रिवाइज हमें करना है। पहली बार दे रहे हैं तो पूरा हमें समझ में भी आएगा। इनको ठीक प्रकार से सेट करते चलना है। स्पष्ट है स्पर्श व्यंजनों का, स्पर्श व्यंजनों का स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट है होता है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से? तो वर्णमाला में हमने पढ़ा कादियो मावसाना स्पर्शः, अर्थात कैसे लेकर के पैवर्ग के मैं तक कुल 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनका आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट है होता है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है ईसत स्पृष्ट है। अंतस्थ का, अंतस्थ वर्णों की संख्या है 4। इन 4 अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर यत्न लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ईसत स्पृष्ट है होता है। यह, व, र और ल, इन 4 को अंतस्थ कहा जाता है। 4 का आभ्यंतर यत्न ईसत स्पृष्ट होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं ईसद विपरीतम। अंतस्थ के बाद में वर्णमाला में हमने ऊष्माण व्यंजन पढ़े थे। ऊष्माण व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न ईसद विपरीतम होता है। स तालव्य, उसके बाद में स मूर्धन्य, स दंते और है, ये 4 व्यंजन ऊष्माण व्यंजन है। इन 4 ऊष्माण व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न ईसद विपरीतम होता है। फिर आगे हम बढ़ेंगे विपरीतम अच या स्वर वर्णों का आभ्यंतर यत्न विपरीतम होता है। और फिर अंत में 5 नंबर पर शेष रहा संवृतम। ये ऋस्व ए का होता है। ऋस्व ए का फिर से देखिए, स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट होता है। अंतस्थ का ईसत स्पृष्ट होता है। ऊष्माण का ईसद विपरीतम होता है। अच का या स्वर वर्णों का विपरीतम होता है। और फिर अंतिम शेष रहा ऋस्व ए का संवृतम होता है। ऋस्व ए के लिए 2 स्थितियां कही गई है, उन दोनों को भी हम स्पष्ट करेंगे। यदि प्रक्रिया की अवस्था है या शब्द निर्माण हो रहा है, प्रक्रिया की अवस्था है या शब्द निर्माण हो रहा है, उस अवस्था में
उस अवस्था में रेसो ए का आभ्यंतर यत्न क्या होगा? या प्रयोग की अवस्था है, शब्द निर्माण हो गया है, निर्माण कार्य पूरा हो गया है, उस अवस्था में उस अवस्था में उस अवस्था में रेसु ए का आभ्यंतर यत्न क्या होगा? रेसु ए के दो आभ्यंतर यत्न हमने पढ़े हैं यहां। पहले देखिए विपरीतम, इसमें कहा गया है अच वर्णों का, अच में रेसु ए भी आ गया, अच वर्णों का आभ्यंतर यत्न विपरीतम होता है। उसके बाद कहा गया संवृतम, रेसु ए का आभ्यंतर यत्न संवृतम होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? जब शब्द निर्माण हो रहा है, प्रक्रिया की अवस्था है, प्रक्रिया की अवस्था को और सरल करके हम समझेंगे तो जब शब्द का निर्माण हो रहा है उस अवस्था में रेसु ए का आभ्यंतर यत्न विपरीतम होता है। शब्द निर्माण या प्रक्रिया की अवस्था में रेसु ए का आभ्यंतर यत्न विपरीतम होता है। शब्द निर्माण क्या है? दंड धन आडकम। यहां इन दोनों के मध्य में संधि होगी, संधि होकर के एक शब्द बनेगा। तो शब्द बनने की प्रक्रिया यहां चल रही है। इस अवस्था में डे में स्थित ए, इस अवस्था में दंड के डे में स्थित ए रेसु ए है, तो इस अवस्था में रेसु ए यहां विपरीतम माना जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे प्रयोग की अवस्था। जब शब्द निर्माण हो गया हो उस अवस्था में रेसु ए को संवृतम माना जाता है। वह अवस्था कौन सी होगी? जैसे राम, यहां मैं में ए है, लेकिन यहां शब्द निर्माण हो गया है, राम शब्द बन चुका है, प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस अवस्था में रेसु ए संवृतम माना जाएगा। रेसु ए के दो आभ्यंतर यत्न होते हैं, रेसु ए के दो आभ्यंतर यत्न होते हैं, विपरीतम संवृतम। जब प्रक्रिया की अवस्था है, शब्द का निर्माण चल रहा है, उस अवस्था में रेसु ए को विपरीतम माना जाएगा। जब प्रयोग की अवस्था होगी, शब्द निर्माण हो गया, उसमें यदि रेसु ए के लिए आभ्यंतर यत्न पूछा जाए तो हमें वहां पर संवृतम लिखना है। प्रक्रिया की अवस्था में विपरीतम हो गया, प्रयोग की अवस्था में संवृतम हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, दोनों में अंतर क्या है? यहां चार ही है। भट्टोजी दीक्षित के व्याकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में स्पष्ट है, ईसत स्पष्ट है, विपरीतम है, संवृतम है। दोनों में एक सामान्य अंतर है, यहां स्पष्ट है, इसी के बराबर है, स्पष्ट है। इन्होंने भी कहा स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर यत्न स्पष्ट होना चाहिए। ईसत स्पष्ट है, अंतस्थ का, येवरेले का। तो भट्टोजी दीक्षित के ग्रंथ में भी कहा अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर यत्न लघु सिद्धांत कौमुदी के समान ही है। फिर आगे बढ़ते हैं, ईसद विपरीतम यहां लघु सिद्धांत कौमुदी में है, जबकि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में ईसद विपरीतम नहीं है। इन दोनों के ईसद विपरीतम और विपरीतम, इन दोनों वर्णों का एक ही आभ्यंतर यत्न माना गया है। ईसद विपरीतम में ऊष्माण पढ़े हमने, से और है। ईसद विपरीतम में ऊष्माण वर्णों का आभ्यंतर यत्न हमने लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ा, से है, इन चार का, और साथ में स्वर वर्णों का, स्वर या अच वर्णों का, दोनों का मिलाकर के एक ही आभ्यंतर यत्न व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में माना गया है, विपरीतम, और साथ में फिर संवृतम रह गया ए का प्रयोग की अवस्था में। दोनों में एक ही अंतर है, ईसद विपरीतम और विपरीतम, इन दोनों के स्थान पर केवल विपरीतम आभ्यंतर यत्न माना गया है। दोनों के वर्णों को इकट्ठा कर दिया, विपरीतम आभ्यंतर यत्न सिद्धांत कौमुदी के अनुसार किन किन वर्णों का है? तो हम कहेंगे ऊष्माण का और स्वर वर्णों का, ऊष्माण का और स्वर वर्णों का। जबकि
और शेष आभ्यंतर यत्न सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में समान है, एक का अंतर है। इसलिए यहां पर ऑप्शन में, यहां हम ऑप्शन में देखेंगे तो आभ्यंतर प्रयत्न संति 5 भी है और 4 भी है, ये दोनों ही सही है। एकमात्र ऐसा चैनल जहां अपना कोर्स भी होगा, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी हमें देखने को मिलेंगे, तैयारी में कोई कमियां हैं तो उनको दूर करने का हमें समय भी मिलेगा। रीट है तो सीधा भी याद करके यदि हम बैठते हैं तो भी हमारी रीट को पास होने में कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। बाह्य प्रयत्नानि सन्ति, बाह्य प्रयत्न कितने हैं? तो बाह्य प्रयत्न 5 है, 7 है या फिर 11 है। बाह्य प्रयत्न पंच, सप्त, सप्त या एकादश, इनमें से कितने बाह्य प्रयत्न हैं? तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या है एकादश, 11 है। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न में अंतर क्या है? हृदय से लेकर के काकलक प्रदेश, हृदय से लेकर के काकलक या जिसे हम कागली भी कहते हैं, हृदय से लेकर के काकलक प्रदेश तक के वायु के प्रयास को, वायु के व्यापार को आभ्यंतर यत्न कहा जाता है। दूसरा प्रकार है बाह्य, काकलक प्रदेश से बाहर किया गया वायु का व्यापार, वायु का प्रयास बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या है 11 है। पहले नाम पढ़ेंगे फिर अलग अलग पढ़ेंगे। विवार है, श्वास है, अघोष है। इसको एक साथ भी हम याद रखना चाहें तो विवारे का वी ले लेंगे, श्वास का स्वा ले लेंगे और ए को इसके साथ मान लेंगे तो ये हो जाएगा विश्वा। इस विश्वास से याद रखना है, विवार है, श्वास है, अघोष है, 3 हो गए। इसके बाद में संवार है, नाद है, घोष है। प्रत्येक का एक एक अक्षर लेंगे, सम, ना और घो, सनागो हो गया। संवार है, ना से नाद है, घो से घोष है। फिर आगे बढ़ेंगे तो अल्प प्राण है, महाप्राण है और 3 रह गए, उदात है, अनुदात है, सवरित है। विवार है, श्वास है, अघोष है। इसके बाद हमने पढ़ा संवार है, नाद है, घोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, उदात है, अनुदात है, सवरित है। 11 हो गए। कौन से वर्ण का बाह्य यत्न कौन सा होता है? भाई एक वर्ण के कितने बाह्य यत्न होते हैं ये भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है खर प्रत्याहार, संस्कृत माध्यम से है वो सीधा समझ जाते हैं खर प्रत्याहार क्या है। जब हम हिंदी माध्यम से हैं, बहुत सालों के बाद पढ़ रहे हैं, तो खर प्रत्याहार का दूसरा ऑप्शन भी है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण से इसको कहा जाता है खर प्रत्याहार। वर्गों की संख्या हम जानते हैं 5 है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा यहां लिख लेते हैं। क वर्ग का पहला दूसरा होगा क और ख। च वर्ग का पहला दूसरा होगा च और छ। त वर्ग का पहला दूसरा होगा ट और ठ। त वर्ग में त और थ। प वर्ग में प और फ। क ख च छ ट ठ त थ प और फ। इनके साथ में तालव्य, मूर्धन्य और दंते से, इनको कहा जाता है खर प्रत्याहार। इसके बाद में विसर्ग, इन सब के 3 बाह्य यत्न होते हैं। के भी 3 होंगे, विवार है, श्वास है, अघोष है। इस प्रकार शेष को भी समझना चाहिए। स के भी 3 होंगे, विवार है, श्वास है, अघोष है। दोनों में से जो प्रकार हमें ठीक लगे उसके आधार पर याद रखना है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, तो 5 वर्ग हैं, 10 वर्ण 1 हो गए। तालव्य, मूर्धन्य और दंते से हो गया, इनके साथ में विसर्ग हो गया। इनके प्रत्येक वर्ण के 3-3 बाह्य यत्न है, विवार है, श्वास है, अघोष है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। संवार है, नाद है, घोष है। संवार, नाद और घोष। तो इसके बाद लिखा हुआ है हस प्रत्याहार।
प्रत्याहार ठीक प्रकार से समझ में नहीं आई, अभी तक पढ़ा नहीं है, तो फिर उसको सरल करके हम सीखेंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण और है, इन सबको मिलाकर के ह्रस्व प्रत्याहार कहा जाता है। अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो सबसे पहला है क वर्ग, क वर्ग में तीसरा हो गया ग, चौथा वर्ण है घ और पांचवा है ण। च वर्ग में चलेंगे तो ज, झ और य। ट वर्ग में चलेंगे तो ड, ढ और ण। त वर्ग में चलेंगे तो द, ध, न। प वर्ग में ब, भ, म। इनके साथ में अंतस्थ में हम जानते हैं, क्रम से लिख लेंगे, य, व, र, ल, है और अनुस्वार। जो प्रकार हमें ठीक लगे, जो पैटर्न हमें सरल लगे, जिससे हमने याद किया है, पढ़ा है, उसी के आधार पर याद रखना है। संवारह, नादह, घोषः, इनमें से प्रत्येक वर्ण के 3 बाह्य यत्न हो गए। ग के 3 हो गए, संवारह, नादह, घोषः। ड के 3 हो गए, संवारह, नादह, घोषः। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ वर्ण है और अनुस्वार, इनमें से प्रत्येक वर्ण के 3 बाह्य यत्न होते हैं। 6 पढ़ लिए हमने, पहला दूसरा पहले पढ़ा, उसके 3 हो गए, तीसरा, चौथा, पांचवा यहाँ पढ़ रहे हैं, संवारह, नादह, घोषः। 3 इनमें से प्रत्येक वर्ण के हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण है, अल्प यानी थोड़ा कमजोर, जिनमें लगाना पड़ता है, उनको कहा जाता है अल्प प्राण। ये सब हमने पढ़ रखा है, केवल समझना है, समझ रखा है तो रिवाइज हो जाएगा। अल्प प्राण है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग हैं, तो पहला हो गया क वर्ग में से, तीसरा हो गया ग और पांचवा हो गया घ, इनको अल्प प्राण कहा जाएगा। च वर्ग में हम चलेंगे तो च, ज और ये अल्प प्राण हो गए। ट वर्ग में से ट, ड, ण अल्प प्राण हो गए। त वर्ग में से त, द, न अल्प प्राण हो गए। प वर्ग में से प, ब और मैं अल्प प्राण हो गए। इनके साथ में अंतस्थ, तो अंतस्थ में य, व, र और ल। प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 और अंतस्थ वर्णों को अल्प प्राण कहा जाता है। अब यहां समझने योग्य बात यह है, यहां तक आते आते इनमें से एक वर्ण के 4 बाह्य यत्न हो गए। जैसे वर्ण आ गया क, और हमसे पूछा जाए कितने बाह्य यत्न है, तो हम कहेंगे 4। पहला तो क हो गया अल्प प्राण, क अल्प प्राण हो गया, और क को हमने शुरू में ही पढ़ा था, यहां विवारः, श्वास है, एघोष है, ये कह रहा। प्रत्येक वर्ग का पहला विवारः, श्वास है, एघोष है, 3 बाह्य यत्न यहां हो गए, विवारः, श्वास है, एघोष है, और चौथा क हो गया अल्प प्राण। अल्प प्राण है क विवार है, श्वास है और एघोष। इस प्रकार से क के 4 बाह्य यत्न हो गए, अल्प प्राण, विवार, श्वास, एघोष। इस प्रकार से बाकी के भी हमें समझने चाहिए। जैसे जैसे वर्ण आते रहेंगे वैसे एक एक उदाहरण हम समझेंगे, शेष उदाहरण आपको स्वयं को समझने हैं। अल्प प्राण है तो महाप्राण कौन कौन से होंगे? महाप्राण के लिए लिखा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्माण वर्ण महाप्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, क वर्ग का दूसरा हो गया ख और चौथा हो गया घ। च वर्ग में से दूसरा छ और चौथा हो गया झ। ट वर्ग में से दूसरा है ठ और चौथा हो गया अपने पास में ढ। त वर्ग में आएंगे तो दूसरा है थ और चौथा है ध।
प वर्ग में आएंगे तो दूसरा है फ और चौथा है भ। 5 वर्ग हो गए, 5 के 10 वर्ण हो गए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्माण में 4 वर्ण यहां हम जोड़ देंगे। तालव्य, मूर्धन्य, दंतेश है और साथ में है, साथ में है। ये महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा स है, इनको महाप्राण कहा जाता है। अब इनमें से भी प्रत्येक वर्ण के 4 बाह्य यत्न हो गए अब तक। यदि हम स का उदाहरण लें तो स महाप्राण है, स महाप्राण में पड़ा है, महाप्राण है। पीछे से हम देखेंगे 3 बाह्य यत्न और हैं स के। ये रहा स के 3 बाह्य यत्न और है। स विवार है, श्वास है और अघोष भी है। स महाप्राण हो गया, साथ में विवार हो गया, श्वास हो गया और अघोष हो गया। अभी दोनों ही उदाहरण, एक अल्प प्राण में लेकिन साथ में विवार श्वास अघोष का आ गया, दूसरा महाप्राण है लेकिन इसमें विवार श्वास अघोष आ गया। दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे पहले यहां से ढूंढ के लाते हैं हम। संवार है, नाद है, घोष है। यहां से उदाहरण ले लिया हमने है, यहां से उदाहरण लिया हमने है के कितने बाह्य यत्न है, तो हम कहेंगे सबसे पहले है संवार है, नाद है और घोष है। 3 बाह्य यत्न तो पहले पढ़ लिए। चौथा इसमें से देख लेते हैं, अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो यहां हमने देखा है महाप्राण है, अंत ऊष्माण के साथ पढ़ा गया है यहां, तो महाप्राण है, महाप्राण। इस प्रकार से है कि 4 बाह्य यत्न हो गए, संवार, नाद, घोष और महाप्राण। शेष के भी आपको इसी प्रकार से लिख करके देखते रहने हैं, लिख करके समझने हैं, याद भी करने हैं। बार बार हम एक ही बात की चर्चा करते हैं। एक प्रश्न कई साल का इंतजार करा सकता है, एक प्रश्न आपको कई साल आगे बढ़ा सकता है। एक एक अंक महत्वपूर्ण है। एक अंक कम रह गया, रीट पात्रता पूरी होने से रह गई। एक अंक संस्कृत भाषा में बढ़ गया तो रीट पात्रता पूरी हो गई, अपनी आगे की तैयारी तृतीय श्रेणी की हम करने के योग्य हो गए। अल्प प्राण, महाप्राण। अब आगे हम बढ़ते हैं। उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है। स्वर वर्णों के 3 बाह्य यत्न होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये बाह्य यत्न अपने पूरे हैं। आभ्यंतर और बाह्य को जोड़ करके ऐसी कभी संभावना बनी नहीं अब तक कि प्रश्न पूछा गया हो, फिर भी हमें जोड़ करके देख लेना चाहिए। यदि हमसे कहा जाए एक एक कितने यत्न है आभ्यंतर और बाह्य को मिला करके, तो पहले आभ्यंतर जोड़ लो, उसके बाद बाह्य जोड़ लेंगे। एक 2 पढ़े हैं हमने, ऋसु एक विपरीतम भी है और समृतम भी है। यहाँ ये स्पष्ट नहीं है कि प्रयोग या प्रक्रिया की अवस्था में, केवल ये कहा गया ऋसु एक कुल यत्न कितने हैं, तो ऋसु एक विपरीतम भी है, समृतम भी है और 3 हो गए, उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है। शेष का भी इसी प्रकार से हम अभ्यास करें। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने कितना पढ़ा है, महत्वपूर्ण ये है जो हमने पढ़ा है वो परीक्षा में अपने लिए कितना सार्थक है। केवल और केवल रट्टा मार करके बैठने से परीक्षाएं पास नहीं होंगी। जो याद कर रहे हैं उसकी समझ भी होनी चाहिए और वो व्यवहारिक जीवन में काम में भी आना चाहिए। हमारा परीक्षा से संबंधित व्यवहारिक जीवन है पेपर, वहां हमें समझ भी होनी चाहिए, उत्तर निकालने की योग्यता भी होनी चाहिए। यह आभ्यंतर यत्न का, बाह्य यत्न का एकमात्र प्रश्न था। ये सब हमने सरला संस्कृत तृतीय संस्करण से पढ़ा। इसमें आरटेट 2011 से रीट पात्रता 2022 तक के प्रश्न हैं। सब प्रकार के टॉपिक्स इसमें सम्मिलित हैं, पहले भी वीडियो में हमने डाला है। आप सबके प्रश्न थे कौन कौन से टॉपिक हैं, कोई विशेष भी है क्या, तो इसमें प्रश्न निर्माण भी है, अशुद्धि संशोधन के प्रश्न भी हैं, वाच्य परिवर्तन के प्रश्न भी हैं, समय लेखनम इसके भी प्रश्न हैं। एक प्रश्न
2 प्रश्न संस्कृत साहित्य के भी आए हुए हैं, वो भी हैं। राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार, इनसे भी प्रश्न आए हुए हैं, पिछली बार ही जोड़ा था इनको। उनके प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। व्याख्या सहित बुक है, उन समस्याओं का समाधान भी आपको मिलेगा। जो समस्याएं हैं, प्रश्न कैसे होंगे, उत्तर हम कैसे दे पाएंगे। बहुत बड़ी पुस्तकों को पढ़ा नहीं जा रहा है, समय कम है अपने पास में। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं, जो भी हमें पढ़ाते हैं वो अच्छे से अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बार जब हम विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देख लेते हैं तो हमारी चिंताएं दूर होंगी, ज्यादा समय हम दे पाएंगे, कम चिंता में कम समय में ज्यादा अंक हमें प्राप्त हो सकेंगे। पुस्तक से संबंधित, चैनल से संबंधित आपके सुझाव हो तो आप इन नंबर्स पर जरूर दीजिएगा। 9928946539। यहां भी लिख लेते हैं एक बार, 9928946539। इन पर आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।